Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं माँ दुर्गा से आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं माँ उन इच्छाओं को पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हों, आपके घर में धन की कभी कोई कमी ना हो, और आपकी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है माँ उन डिज़ायर्स को पूरा करें। आपके घर में अगर घट स्थापना होती है तो आज के दिन पर वो घट की स्थापना आप करेंगे, और कईयों के घर में जो जौ बीजते हैं आप वो भी आज के दिन पर बीजेंगे। ठीक है, तो आज से माँ को अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका भोग लगाया जाता है। वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आज कौन सा नवरात्रा है और आपको माँ को किस चीज़ का भोग लगाना है। ठीक है, सो एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, तो कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होकर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाएंगी, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर एक लीडरशिप रोल में आपको रहने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को अपने विजडम में चेंज करके अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिएगा। अपनी लाइफ की कमांड आपको किसी के हाथ में नहीं पकड़ानी है, अपनी लाइफ के हर फैसले आपको खुद बनाने हैं। कल के दिन पर कोई फादर फिगर आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है, आपको प्रैक्टिकल तरीके से बात करनी है। ज़्यादा इमोशनल होकर आपको किसी भी चीज़ में कोई गलत डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रोफेशनली एक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप एक एडवाइस ले लीजिए किसी से। ठीक है, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिएगा। कल के दिन पर आप अपने फैसलों को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है,
फैसलों में फंसेंगे आप तब जब आप दूसरों के डिजायर्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आपको प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। अपने डिसीजन बनाते हुए आपको ये नहीं सोचना है कि आपके इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरे पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। आप जो डिसीजन बनाएंगे वो बिल्कुल सही होगा। आप अपने डिसीजन में वहाँ पर अटकेंगे जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर्स के बारे में ना सोचकर दूसरों की डिज़ायर्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है? कल के दिन पर आपको किसी भी पर्सन के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। कल के दिन पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज के अंदर एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी सोल के साथ आपका एक डीप कनेक्शन बनेगा। कल अपने आप को डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? मेडिटेट कीजिएगा। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर माँ आ रही हैं घर पर, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। तो इसलिए अपनी सोल से डीप कनेक्शन बनाते हुए जब आप मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी होगी। ठीक है? यहाँ पर द सन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जिन चीज़ों को लेकर कोई होप नहीं बची है, उन चीज़ों को लेकर भी आपको एक उम्मीद की नई किरण नज़र आएगी। आप जो भी चीज़ों में प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। आपको कल सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन फल मिलेगा। ठीक है? तो कल की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही केयरफ्री एनर्जीज़ भी हैं। कल के दिन पर आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आप हमेशा से चीज़ों के बारे में यही सोचते आए हैं कि आपके साथ ही गलत हो रहा है, ईश्वर आपके साथ ही अन्याय करते हैं। कल आप ये बात समझ पाएंगे कि अब आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। ईश्वर आपकी भलाई के लिए, आपको खुद से पहचान करवाने के लिए आपको हमेशा चैलेंजेस में डालते आए हैं और आपकी भलाई के लिए ही वो चैलेंजेस को आपके सामने लाया गया है। आपका ये जो पॉजिटिव आउटलुक है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कल के दिन पर आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों को माफ़ कर दीजिएगा। कल आप अल्टीमेटली खुद ही दूसरों को माफ़ करने वाले हैं। अंदर से वो फीलिंग आएगी आपको कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। ठीक है? कल के दिन पर आप अपनी कंप्लीट पावर में आ पाएंगे। आपकी एनर्जीज कल स्टक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ में निरंतर आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को आप पहचान पाएंगे। आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि आप को डिवाइन ने किस पर्पस के लिए यहाँ दुनिया पर भेजा है। आप उस पर्पस की तरफ खुद ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। अपनी लाइफ में आप जिस भी जगह पर अटके हुए थे, कल वहाँ पर आपका परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। चीज़ों को आप एक अलग तरीके से देख पाएंगे। आपकी जो प्रोग्रेस रुकी हुई थी आपको समझ आ जाएगा कि उसके पीछे का कारण क्या था। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? ये एनर्जीज है यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो अननेसेसरली आपको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी, वो चिंताएं कल खत्म होती हुई नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न इतने टाइम से डिस्टर्ब हो रहा था, अब उसके अंदर कोई भी ऐसे बदलाव नहीं होंगे। बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगी कि रात को अगर आप गरबा खेलने जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा रहे हैं तो रात के टाइम पर आप मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही ये होता है कि रात के टाइम पर पूजा की जाती है। ठीक है? रात के टाइम पर चैंटिंग कीजिएगा ताकि आप किसी भी इमोशनल टर्मोइल के अंदर एंटर ना करें। ठीक है? तो ये थी कल के लिए एनर्जीज आपके लिए। तो अब हम देखते हैं कि डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इनर स्ट्रेंथ में आ जाइएगा। आपकी इनर स्ट्रेंथ
आपको समझने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि कल के दिन पर आपको मौका मिलेगा अपने पास्ट की एनर्जी से खुद स्टेप आउट करने का। और अब कब तक आप पास्ट की चीज़ों पर अटके रहेंगे? हर एक चीज़ की एक हद होती है। आप अपनी पास्ट की चीज़ों को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं। अब माँ नवरात्रि के पहले दिन पर ही आपसे आपकी पास्ट की चीज़ों पर से आपको आगे मूव ऑन करवा रही हैं। ठीक है, कल के दिन पर हर एक चीज़ को पैशन के साथ कीजिएगा। अपना 100% लगाते हुए हर एक चीज़ में आपको आगे की ओर बढ़ना है, तभी आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस कल के दिन पर देगी। ठीक है, तो ये है गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए। अब नवरात्रि के उपाय क्या हैं और कल का दिन संडे है, कल के उपाय क्या हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। आपको ये बात तो पता होगी ही कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप की अलग अलग दिन पर पूजा की जाती है। तो कल पहला दिन है, तो कल के दिन पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये पहली फॉर्म है माँ दुर्गा की। इन्हें डॉटर ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। तो इनके साथ जो कलर एसोसिएट होता है वो है येलो कलर। कल के दिन पर आप येलो कलर के कपड़े डालिएगा और माँ को आपको घी का भोग लगाना है। जो गाय का घी होता है उसी का ही भोग लगाया जाता है। कल के दिन पर आप माँ को घी से बने हुए आलू का हलवा जो होता है उसका भोग लगा सकते हैं। आप साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। कल के दिन पर जो लोग फास्ट कर रहे हैं आपको पता ही होगा कि ये फास्ट आपको किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, कल के दिन पर आपको जो सेंधा नमक होता है उसका इस्तेमाल करना होता है और आप जो कंदमूल होता है वही खा सकते हैं। आलू खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। और आप संकल्प लेकर अगर नवरात्रि के फास्ट रखेंगे तो जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य जल्दी पूर्ण होगी। कल के दिन पर आपको मैंने भोग लगाने का बता दिया। ठीक है, कौन से कलर के कपड़े डालने हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, माँ को भोग शाम के टाइम पर ही लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नवरात्रि है, रात के टाइम पर पूजा की जाती है। कल का दिन संडे का दिन है। अब हम कल के दिन पर बात करेंगे उपाय की, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जो लोग नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आपके लिए ये बात स्पेशली है। अगर आपको दुर्गा सप्तशती शिव मंत्रों से खोलनी और बंद करनी आती है तभी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, नहीं तो आप अपने ही एनर्जीज को नेगेटिव बना लेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है वो श्रापित है। अगर आप सही तरीके से नियम नहीं जानते हैं तो पाठ मत कीजिएगा। और अगर आप पाठ करना ही चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम उसी बुक में होता है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। नहीं तो माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप के किसी भी मूल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। संकल्प लेकर कीजिएगा, 9 दिनों का कोई पाठ रख लीजिएगा एंड रोज कीजिएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जितना सात्विक रह सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। कल के दिन पर आप जो संडे के उपाय हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, बट कल मैं आपको ज़्यादा उपाय करने के लिए नहीं कहूँगी। सिर्फ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आप नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। कल मैं आपको बहुत सारे उपाय के लिए नहीं कहूँगी। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।